इंडिया अलायंस के नेताओं पर छापे पड़ते हैं, उनको समन भेजे जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो फिर ईडी के समन बंद हो जाते हैं, गिरफ्तारियां बंद हो जाती हैं, केस की फाइलें बंद हो जाती हैं और ईडी कोर्ट में जाके नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। शराब घोटाले में क्या अब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है? क्या अब ईडी अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार यहां पर करती हुई नजर आ सकती है? ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से बार बार ईडी का शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसता हुआ नजर आ रहा है। 4 समन ईडी अरविंद केजरीवाल को भेज चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक भी बार ईडी के समन पर दफ्तर में पूछताछ में सहयोग करने के लिए नहीं जाते। ऐसे में सवाल यह है कि अब ईडी का अगला कदम क्या रहेगा? क्या 5वां समन अरविंद केजरीवाल को भेजा जाएगा या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, जिसका डर लगातार अब केजरीवाल सरकार को सताता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल पर ईडी के शिकंजे को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, सुनिए जरा। केंद्र सरकार की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार एक गैर कानूनी समन भेजा है और गैर कानूनी समन में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी के अफसरों को सच सच अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब देना पड़ता तो उनको ये कहना पड़ता कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। उनको ये कहना पड़ता कि सिर्फ इंडिया अलायंस के नेताओं पर छापे पड़ते हैं, उनको समन भेजे जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो फिर ईडी के समन बंद हो जाते हैं, गिरफ्तारियां बंद हो जाती हैं, केस की फाइलें बंद हो जाती हैं और ईडी कोर्ट में जाके बोलता है कि जी हम केस को बंद करना चाहते हैं।
अगर ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का सच सच जवाब देना पड़ता तो उनको ये बताना पड़ता कि 1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत नहीं मिला है, कि हमने 500 अफसर लगा दिए, हजारों जगह रेड कर दी, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री के खिलाफ हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का ना तो सबूत मिला है, ना किसी के घर से, ऑफिस से, गांव से हमें 1 रुपया भी कैश बरामद हुआ है। तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि ईडी इतना सच बोल नहीं सकती है, उसके अफसर इतना सच बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए ईडी अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। देखा आपने और सुना भी, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि जानबूझकर आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के आगे झुके नहीं, वो डटकर अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, और इसीलिए अब कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की। जिस तरह से फर्जी केस में पहले मनीष सिसोदिया, उसके बाद सत्येंद्र जैन और फिर संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया, अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, ये कहना आम आदमी पार्टी का है। ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या रहेगा। अगर वे गिरफ्तार होते हैं तो क्या वो जेल में रहकर सरकार चलाएंगे, लेकिन आखिरकार क्या जेल में रहकर सरकार चलाना यहां पर आसान होगा? यह भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद ये जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दी जानी चाहिए। यहां पर आपको बता दें कि मैं भी केजरीवाल के नाम से आम आदमी पार्टी ने एक अभियान भी चलाया, जिसमें पूछा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उन्हें जेल में रहकर ही मुख्यमंत्री पद को संभालना चाहिए। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ये बार बार कहना है आम आदमी पार्टी का। 5वां समन क्या ईडी अरविंद केजरीवाल को भेजेगी या फिर सीधे उनके घर पर जाकर छापेमारी, पूछताछ और उसके बाद उन्हें भी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की तरह गिरफ्तार कर लेगी? ये तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह अहम होगा कि अगर वाकई में 5वें समन की जगह अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेती है तो ऐसे में उनका फैसला क्या रहेगा? क्या जेल में रहकर वो सरकार को चलाएंगे या फिर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने का फैसला सुनाएंगे? देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।